ये जो पैसा दिया जा रहा है ये आपके हक का है, कोई इसको वापस नहीं ले सकता है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। हरियाणा में कुछ ढील के साथ 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को 5 जुलाई तक के लिए और बढ़ा दिया है। हालांकि हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ छूट भी दी है और नई गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों के कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन इनमें फिलहाल रिसर्च स्कॉलर ही आ सकेंगे। लैब में प्रैक्टिकल के लिए भी छात्र छात्राओं को अनुमति होगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने रविवार को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ है, लिहाजा लोगों को सख्ती के साथ कोविड के बचाव के नियमों का अनुपालन करना होगा। इसके लिए उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को संभावित जरूरी बंदोबस्त करने होंगे। तो वहीं प्रदेश में दुकानें खुलने का समय सुबह 9 बजे से और बंद करने का समय रात 8 बजे रहेगा। मॉल सुबह 10 बजे से खुलेंगे और रात को 8 बजे बंद होंगे। कोलकाता पुलिस फिर करेगी मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ। चुनावी सभा में दिया था भड़काऊ बयान। जी हां, आपको बता दें कि दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और बंगाल बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती से सोमवार यानी 28 जून को कोलकाता पुलिस की तरफ से हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उनके द्वारा दिए गए विवादास्पद भाषण के संबंध में पूछताछ की गई है। अभिनेता ने कथित तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 7 मार्च को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक चुनावी रैली के दौरान एक विवादास्पद बयान दिया था। जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से पेश होने के लिए कहा है। दरअसल उनके भाषण के लिए मानिकतला में अभिनेता के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी FIR में दावा किया कि अभिनेता ने मारबो खाने लश पोरबे शोषने, मैं तुम्हें यहां मारूंगा और शव शमशान में गिर जाएगा और एक छोबोले छवि सिर्फ एक सर्पदंश और तुम एक तस्वीर बन जाओगे जैसे संवादों का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और वहीं कोरोना काल में अपने पति को खोने वाली महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद देगी असम सरकार। और इनमें से कौन सी महिलाएं होंगी इसके पात्र? जी आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कोरोना के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हुए महिलाओं की मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख रुपए तक की पारिवारिक आय वाली ऐसी महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद देगी जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते अपने पति को खो दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना के तहत मिलने वाली इस आर्थिक सहायता का लाभ ओरुनोदोई और विधवा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को भी दिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कई कीमती जानें चली गई हैं, जिससे कई परिवार संकट में आ गए। जिन महिलाओं के पति की बीमारी से मौत हुई है उन्हें कुछ राहत देने के लिए हमारे ईमानदार प्रयास के तहत ऐसी पात्र विधवाओं को एक मुश्त अनुदान के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे और इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उनके पति की मौत कोरोना से होने का प्रमाण होगा। महिलाओं के पास पति की कोरोना से मौत का जो भी प्रमाण होगा उसे राज्य स्तरीय कोविड डेथ ऑडिट बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए तक होगी। दोस्तों अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश चुनाव में 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी AIMIM। ओवैसी बोले हम भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ। जी आपको बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी BSP अध्यक्ष मायावती की ओर से BSP और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में गठबंधन की खबरों को खारिज करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वह भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। इसके अलावा और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात
बात नहीं हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ट्वीट कर 3 बातें कही हैं। ओवैसी ने ऐलान किया कि AIMIM 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके लिए पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और साथ ही उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ बातें सामने में रखी हैं, जिसमें से उन्होंने कहा कि हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दी है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। डीए को लेकर नहीं बनी बात, नाइट अलाउंस को लेकर मिल सकती है खुशखबरी। जी हां, आपको बता दें कि देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद टूट गई। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे इन कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। डीए बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों कर्मचारियों को अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। 26 जून को कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई नेशनल काउंसिलिंग JCM के बैठक बेनतीजा रही और महंगाई भत्ता या महंगाई राहत को लेकर बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। जहां डीए को लेकर कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी, तो वहीं नाइट अलाउंस को लेकर सकारात्मक रुख भी दिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की ओर से इस बैठक में नाइट अलाउंस की मांग की गई है, जिस पर सकारात्मक रवैया देखने को मिला है और वहीं उम्मीद की जा रही है कि जल्द सरकार नाइट अलाउंस को लेकर जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। और इस बैठक के दौरान NFIR की ओर से रेलवे की नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस की डिमांड की गई। कर्मचारियों की सुरक्षा, उनके काम को देखते हुए ये मांग रखी गई, जिस पर कैबिनेट सचिव, सरकारी अधिकारियों और 7वें वेतन आयोग की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार की ओर से इसे लेकर सकारात्मक खबर आएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा। वहीं सरकार ने कर्मचारियों को ट्रैवल अलाउंस के क्लेम के लिए मियाद बढ़ा दी है और अब रिटायरमेंट पर कर्मचारी 180 दिन में अपना ट्रैवल अलाउंस क्लेम कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय के एक्सपेंडिचर विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि इस आदेश को 15 जून से लागू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पहले ट्रैवल क्लेम के लिए मियाद 60 दिन की थी, जिसे अब बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। हालांकि अभी भी ट्रांसफर और ट्रेनिंग के दौरान क्लेम सबमिशन के लिए डेडलाइन 60 दिन की ही रखी गई है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि लकी ड्रॉ से मिलेंगे मकान और दुकान, ऐसे करें अप्लाई। जी हां, आपको बता दें कि क्या आप सस्ता मकान या दुकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए काफी काम आएगी। असल में DDA दिल्ली विकास प्राधिकरण एक खास स्कीम लाने जा रही है, जिसके तहत आपको उचित मूल्य पर दुकान और मकान खरीदने का मौका मिल सकता है। DDA ने ऐलान किया है कि हाउसिंग स्कीम 2021 के तहत जुलाई में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके अंतर्गत भाग्यशाली लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 300 फ्लैट और 250 दुकानों को इस लकी ड्रॉ में बेचा जाएगा। DDA की स्कीम के तहत अगले महीने यानी जुलाई में 550 लोगों को प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसके लिए लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। DDA के अनुसार वेडिंग लिस्ट में जिन लोगों के नाम है, उन्हें जरूरी रजिस्ट्रेशन राशि जमा करानी होगी। ध्यान रहे कि आप ये शुल्क 30 जून तक जमा कर सकते हैं। एक और अहम बात, जिन लोगों के नाम वेटिंग लिस्ट में हैं, उनकी डिटेल DDA की वेबसाइट पर मौजूद है। इस समय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में ढेरों DDA की दुकानें खाली पड़ी हैं और इन दुकानों के निर्माण के लिए जो खर्च आएगा, उस पर DDA ने 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। इन दुकानों के लिए भी ड्रॉ ऑनलाइन होगा। बताते चले कि आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जबकि पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी, इसलिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। DSP और डिप्टी कलेक्टर की भर्तियों में इंटरव्यू खत्म, इस राज्य ने लिया फैसला। जी हां, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में सभी तरह की भर्तियों के लिए इंटरव्यू को खत्म कर दिया है और ये व्यवस्था ग्रुप 1 सेवाओं पर भी लागू होगी। यानी आंध्र प्रदेश में अब किसी भी सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा और सिर्फ लिखित परीक्षाओं के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। राज्य सरकार के मुताबिक ये व्यवस्था लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया गया है। गौरतलब है कि कई बार ग्रामीण परिवेश के प्रतियोगिताओं की यह शिकायत होती है कि साक्षात्कार में उनके बैकग्राउंड की वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली सरकारी विभागों में सभी तरह की भर्तियों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी है। शनिवार को इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने आदेश जारी कर दिया है और राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह मौजूदा वित्त वर्ष 2021 और
2022 में 10,143 पदों पर सरकारी नौकरियां देंगी। और अब राज्य के मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए होने वाली ग्रुप 1 सेवाओं समेत सभी श्रेणियों की भर्तियां बगैर साक्षात्कार के ही होंगी। ये फैसला 26 जून शनिवार को और उसके बाद जारी सभी भर्ती अधिसूचनाओं पर लागू होगा। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि इन शहरों में पेट्रोल 100 के पार अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। जाने क्या कहती है आज की रिपोर्ट। जी आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के आंकड़े के पार कर गए हैं, तो कई शहरों में इसके करीब पहुंच गए हैं। और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण रविवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली। बिहार में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार हो गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब तक के सबसे उच्चतम मूल्य पर पहुंच गया है। और वहीं ताजा रिपोर्ट की माने तो अभी पेट्रोल की कीमतों में राहत मिलती भी नहीं दिख रही है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने या चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सराफा बाजार में सोने के दाम में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 48,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। और वहीं चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली है और इससे चांदी की कीमत 68,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। और दोस्तों में जान लेते हैं देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि बाकी वर्षों की अपेक्षा इस बार दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में मानसून के देर से आने की संभावना है। और वहीं आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली में कम से कम एक सप्ताह तक मानसून की बारिश होने की कोई उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने पहले अनुमान लगाया था कि मानसून की सामान्य तारीख से लगभग 2 सप्ताह पहले 27 जून को दिल्ली में दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि कम दबाव वाली प्रणाली और हवा के पैटर्न में बदलाव का मतलब है कि मानसूनी हवाओं की प्रगति धीमी हो गई है। आईएमडी ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा मौसम संबंधी स्थितियां बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय स्थितियों और गतिशील मॉडल द्वारा पूर्वानुमान हवा के पैटर्न से पता चलता है कि राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियों के विकसित होने की संभावना अगले 7 दिनों तक नहीं है। और वहीं राजधानी दिल्ली में शनिवार शाम को 5 मिमी बारिश हुई और अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश के लिए अभी कम से कम एक और सप्ताह का इंतजार करना होगा। इसके मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून का बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से गुजरना जारी है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।